हेलो ऑल ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे HDFC बैंक के रिज़ल्ट का निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज हमने उसके ऊपर डिस्कस करना है। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर HDFC बैंक का जो रिज़ल्ट आया उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एंड विप्रो का भी रिज़ल्ट आ चुका है और उसके बाद विप्रो का ADR हमने देखा 1-2% के आसपास ऊपर था। इन्फोसिस का ADR 1% ऊपर था। अभी गिफ्ट निफ्टी जो है दिखा रही है, अभी गिफ्ट निफ्टी देखे था वो भी जो है अभी दिखा रही है करीबन 100 पॉइंट गैप अप के पास। बट आज HDFC का जो बैंक का रिजल्ट आया है, अब उसमें दिखा रहे हैं, अगर हम हेडलाइन पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ जैसे HDFC क्वार्टर 4 रिजल्ट, प्रॉफिट जंप किया है 37% ईयर ऑन ईयर एंड 16,512 करोड़ से, और NII नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 24.5% की। तो क्या ये सही है? क्या इसका इम्पैक्ट होगा? मतलब अगर HDFC बैंक एक ऐसा शेयर है जिसने, आपने देखा होगा फ्राइडे को जब डीप डाउन खुले थे उसके बाद सारा मार्केट उठाया था HDFC बैंक ने। सबसे पहले HDFC बैंक में रिकवरी आई, फिर ICICI बैंक में आई, फिर सारे बैंकों में आई, फिर सारे मार्केट, मतलब पूरे मार्केट में रिकवरी आ गई। तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमने उन्हीं सारी चीज़ों पे जो है डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो सीधा। पहले ग्लोबल बताया था, कल ग्लोबल कहाँ क्लोज हुआ था उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कल डाउ जोन्स क्लोजिंग हुई थी 211 के आसपास एंड नैस्डैक की क्लोजिंग हुई थी 319-320 के आसपास। तो नैस्डैक 300 पॉइंट और डाउ जोन्स 200 पॉइंट ऊपर, एक 300 पॉइंट नीचे, एक 200 पॉइंट। तो सबसे बड़ी जो गिरावट आई है एनवीडिया में आई है। एनवीडिया 10% गिरा। आप देखोगे सुपर मारियो कंप्यूटर 23% गिरा, मेटा 4% गिरा। मतलब जितने भी IT स्टॉक है ना वो गंदी तरीके से जो है नीचे गया है। अब इन IT का जब IT अगर आप देखोगे, नैस्डैक लगातार पिछले काफ़ी टाइम से जो है डाउ जोन्स में IT सेक्टर में काफ़ी गिरावट आ रही है। तो इसका असर हमारे IT में भी जल्दी देखने को मिलेगा। अभी हमारा IT इतना गिरा नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद मंथली एक्सपायरी से पहले हमें एक बड़ा मूव डाउनसाइड की तरफ आता हुआ दिखाई दे। तो ये तो हो गई इसकी बात। बाकी ब्रेंट ऑयल हमारा $87.38 के आसपास आ चुका था। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स 106 पे आ गया था वापस। कल ये 105.60 के आसपास चला गया था। एंड INR की बात करें, INR जो है 83.37 पे आ चुका है, 83.67 पे जा चुका था। 30 पैसे की कमज़ोरी आ चुकी है। क्रिप्टो करेंसीज़ में थोड़ी सी अप डाउन लगी हुई है। बॉन्ड यील्ड जो है फ्लैट है, मतलब कुछ दिखा नहीं हमें ज़्यादा, ऊपर ही है, नेट ये मान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HDFC बैंक का रिजल्ट। तो HDFC बैंक में अगर हम देखें, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, तो बट मैं आपको बता दूँगा जैसे इंटरेस्ट। देखो, हम इस साल को जो है ना पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड 2 कंपनी थी। तो अगर HDFC बैंक का जो ये रिजल्ट अगर हमें दिखाएंगे तो पिछले साल आधा था और इस साल उसका दिखा रहे हैं 33% रिटर्न। हम देखेंगे दिसंबर में, क्योंकि ये अक्टूबर में मर्ज हुए थे, उसके बाद दिसंबर में इसका रिजल्ट आया था। तो उसके आधार पे हमें इस साल जो है इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट अर्न कितनी करी है, पिछले क्वार्टर में करी थी 70,582, इस बार करी 71,472, यानी 1,500 करोड़ के आसपास की अपसाइड इंटरेस्ट में हमें देखने को मिली है। बड़े हैं, मतलब आई है इनकम, ठीक है। उसके बाद टोटल अगर हम बात करें इनकम की, तो टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम ये है 81.719 हमें लास्ट टाइम देखने को मिली थी, और इस बार 89,369 करोड़, यानी पिछले साल से करीब जो है 7-7.5 हज़ार करोड़ की हमें इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये रेड जो टिक मार्क है ना, आप इनको ज़्यादा ध्यान में देखना। उसके बाद हमें टोटल एक्सपेंडिचर, सारे बिजनेस चलाने में खर्चे भी होते हैं, तो जो लास्ट क्वार्टर था उसमें 58,000 करोड़ के खर्चे हुए थे, 58,000 के, और इनकम जनरेट करने के लिए 81,000 की इनकम जनरेट करने के लिए 58,000 के खर्चे हो गए थे। और इस साल 60,000 करोड़ के खर्चे हुए हैं, 90 करोड़ मान के चलो, 90 करोड़ के आसपास के इनकम के लिए। तो एक्सपेंडिचर थोड़े से बढ़े हैं लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ी है। अब आता है हमारा असली पार्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप देखोगे ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। तो इसके आधार पे हमारा पिछले साल जो प्रॉफिट था वो था 23,647, यानी 23,647 करोड़, जो इस बार बढ़ के आया है 29,274 करोड़। अब यहाँ पे हमें ये दिखेगा कि भाई पिछले साल से नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जंप हुआ है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे नीचे तो प्रोविजन हमें दिख रहे हैं। जो प्रोविजन्स है वो क्या हो रखे हैं? जो प्रोविज़न वो होता है कि जैसे हमने किसी को पैसा दिया और अब उसकी आने की उम्मीद नहीं है, तो RBI की जो गाइडलाइन है उसके
हिसाब से जो है ये लोग अब इसको बना के देते हैं। तो पिछले साल 4,216 करोड़ का अमाउंट था जो इनको लगता था कि इसमें से जो है 70-80% की रिकवरी नहीं होगी, मतलब कुछ रिकवरी होगी बट ज़्यादा रिकवरी नहीं होगी। लेकिन इस बार वो प्रोविज़न बढ़ के आ गए हैं 13,511 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल नहीं ट्रिपल हो चुका है। मतलब 13,000 करोड़ के प्रोविजंस करे हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना रह गया? नेट प्रॉफिट देखेंगे अगर, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स 15,762 करोड़। अब आप देखो 15,762 करोड़ का जो है हमारा नेट प्रॉफिट रह गया है। एंड इधर हमारे पिछले क्वार्टर में 19,000 करोड़ का था, यानी यहाँ से कम हो गया है। पिछले साल जो 19,430 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था वो इस बार 15,762 करोड़ का हो गया है। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये जो 12-13 लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 16,372 करोड़ था, इस बार 16,511 करोड़ है। यानी पिछले साल से हल्की सी अपसाइड मिली है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 200-250 करोड़ के आसपास। मतलब आप 200 करोड़ भी नहीं मान सकते, 120-30 करोड़ के आसपास का जो है हमें 20-30-40 करोड़ का प्रॉफिट हमें एक्स्ट्रा देखने को मिला। उससे ज़्यादा हमें कोई इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। एंड अगर बात करें हम ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की, तो ग्रॉस एनपीए पिछली बार 1.26 था, इस बार 1.24 है, जो पिछली बार कम हुआ था। इस बार नेट एनपीए 0.31 है, और जो इस बार बढ़ के पिछली बार 0.31 था, जो इस बार बढ़ गया, नेट एनपीए बढ़ गया। यानी थोड़े से हमारे लिए जो बैड डेब्ट्स मान सकते हैं वो बढ़ के 0.33% हो गए हैं। तो ये तो है HDFC बैंक का रिजल्ट। अब इस HDFC बैंक के रिजल्ट को देख के क्या लगता है, वही सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। देखो HDFC बैंक को देख के लगता है कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक बारी के लिए शायद HDFC बैंक 200-250 पॉइंट ऊपर खुल जाए, 300 पॉइंट ऊपर खुल जाए, मतलब बैंक निफ्टी। बट उसके बाद या तो देखो एक सीधा गैप डाउन होगा जहाँ पे HDFC बैंक 2-3-4% नीचे जाएगा और उसके बाद नीचे ही जाएगा, और हमें बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड है कम से कम 1000 से 1500 पॉइंट का मूव, क्योंकि HDFC बैंक गिरेगा तो बाकी बैंक भी गिरेंगे और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में भी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मुझे लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट HDFC बैंक का आएगा। तो अगर कोई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगर कोई अपसाइड आती है तो आप उसको जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी समझना। HDFC बैंक में भी अगर कोई अपसाइड आती है तो उसको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी समझना। अगर आपने कोई CE या आप कैश में लेके गए हो तो आप सेल करने की कोशिश करना, क्योंकि हमें यहाँ से कम 100 पॉइंट नीचे यानी 1500 के आसपास, 1530 के आसपास, 40 के आसपास हमारा HDFC बैंक है। हमें लगता है कि एक बारी जो है 1450 के आसपास ये वापस आएगा। अब हो सकता है कल ही आ जाए या अगले 2 दिन में आ जाए। तो उस हिसाब से हम जो है HDFC बैंक को शॉर्ट रखेंगे। एंड बैंक निफ्टी भी हमारे लिए शॉर्ट है, निफ्टी भी हमारे लिए शॉर्ट है। अब अगर मैं बताऊं, ये हमारे प्रॉफिट है जो हमने 1 अप्रैल से लेके अभी तक में जो है अर्न करे, देख सकते हो आप 4,57,000, 4,77,000 सारे प्रॉफिट जो है हमने अर्न करे हुए हैं। हमारा अप्रैल का सिर्फ इसी बारी का अभी 1 अप्रैल से लेके आज 19 अप्रैल है, हमारा नेट प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है वो है 11,27,000 करोड़, या सॉरी 11,27,000। इतना प्रॉफिट हमने जो है अर्न किया है अभी तक अपना ट्रेडिंग करते हुए ऑप्शन से। तो आप भी जो है ऐसा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है तो सही डायरेक्शन में जाओगे तो अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे। उसके लिए आपने जो है इंट्राडे प्लस BTST का जो चैनल है इसको आपने ज्वाइन करना है। इसमें आपको जो है डेली फ्री कॉल्स मिलेगी, फ्री व्यूज़ मिलेंगे। बट हाँ, ये हमारे व्यूज़ हैं, आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम देते हैं, आप ट्रेड करो नहीं करो वो आपके ऊपर है। कोई लॉस या प्रॉफिट होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे चैनल आपने देखे होंगे तो जो 100% श्योरिटी देते हैं, हम श्योरिटी नहीं देते। हमारी एक्यूरेसी 80% है, 80-90% एक्यूरेसी है, उससे ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी नहीं है। तो आपको अगर कोई ट्रेड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले लें। इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है, टेलीग्राम में इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे व्यूज़ मिलेंगे जो भी हम जो है प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम क्या हमें करना चाहिए। तो देखो HDFC बैंक का रिजल्ट भी ख़राब आया है। एंड अगर बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी, तो निफ्टी बैंक निफ्टी ने हमें जो क्लोजिंग दी थी वो 22,147 में, निफ्टी 47,574 पे हमें जो है बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। देखो अगर कल बड़ा गैप डाउन हो गया उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। आप चाहो तो उसके बाद डाउन साइड की फिर से PE ले सकते हो जब थोड़ा सा उछाल आएगा। बट अगर हमारा निफ्टी में 50-100 पॉइंट का गैप अप, बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट का गैप अप होता है तो उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझना और उसको जो है शॉर्ट कर सकते हो आप फॉर द टारगेट ऑफ 21,700 निफ्टी
एंड 46,500 बैंक निफ्टी का टारगेट हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। अगर एक बारी मार्केट ऊपर से लड़खड़ाना शुरू हुआ तो 46,500 हमें कल ही दिख सकता है मंडे को, और 21,700 का लेवल हमें जो है 2-3 दिन में एक्सपायरी तक, जो मंथली एक्सपायरी आएगी तब तक देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो के साथ आपको HDFC बैंक का मैंने एनालिसिस कर दिया है, टारगेट बता दिए, तो आप चाहो तो उस हिसाब से आप जो है ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।